नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सुली बैड़ी में एक होटल व्यवसाय द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला तूल पकड़ने लगा। यहां होटल व्यवसाय और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। होटल व्यवसाय द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पिट भी तोड़ दी गई। मामला गर्माता देख मांडू नालछा का पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी हद से बाहर होटल व्यवसाय ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया। दरअसल जेएमडी कंपनी द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसाय मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनवा दिया। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई। ग्रामीणों ने इसे ऐसा पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए इस मामले में अधिकारियों पर भी दोषारोपण किया, जबकि होटल व्यवसाय द्वारा लगातार कलेक्टर की अनुमति होने की बात कही जा रही है, पर अब तक किसी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज बताने में असमर्थ रहा है। इस मामले में ग्राम पंचायत सुलीबैड़ी के सचिव खुमान सिंह ने बताया कि होटल मालिक मयंक अग्रवाल द्वारा स्कूल का शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने की गई कंपोस्ट पिट को तोड़ दिया गया। शासकीय भूमि रकबा नंबर 316 पर होटल व्यवसाय द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया। पत्र में उल्लेख है कि होटल मालिक को कई सूचना पत्र जारी किए पर वो दबंगई करता है। अवैध कब्जा और गतिविधियों को लेकर हमने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सहित अन्य स्तर पर लिखित शिकायत की है, जिसकी कागजी कार्रवाई मेरे पास है। इस विषय में ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कई बार अधिकारियों को फोन किए पर वो बात टाल देते हैं, मौके पर भी नहीं आते, जबकि यदि होटल व्यवसाय फोन लगाता है तो तत्काल अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं। पंचायत के सरपंच प्रेम सिंह डावर ने बताया कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। देखिए पूरी खबर। चलो, मुझे सूचना प्राप्त हुई है, क्या मैं वही देखने के लिए आज मौके पर भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में सीओ जनपद से चर्चा हो चुकी है। ये कल बैठ के ये लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय का समाधान पूर्वक कर दिया जाएगा। राहुल गांधी, हाँ, उसी के संबंध में मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो वो भी सीओ जनपद साहब, उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे इनके पूर्व में। तो सीओ जनपद साहब सभी के साथ में मीटिंग करके निर्णय प्राप्त कर। सर, ये जमीन का मामला है। सर, जमीन हमारे पास है नहीं, और रात में आके इन लोगों ने, होटल वालों ने कब्जा करे। बाहर का आदमी है सर, ये बाहर का व्यक्ति है और हमारे को डरा धमका कर जमीन का कब्जा करना चाहता है। और जमीन के बच्चे उनके पढ़ने, बैठने, खेलने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। और इन्होंने जबरन से रात में मुहर्रम डाल दी 200-300 डंपर और कब्जा कर रहे और गेट बनाए वहां पर। हमारे बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आएगी, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ खेलेंगे। लेट बात तोड़ दी सर, हमारी बनी हुई थी, हमारी बाउंड्री बनी हुई थी जगह की, वो भी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी रात में। सब अधिकारी भी सही बात नहीं कर रहे सर, कौन किसको बुलाएं तो वो भी नहीं आ रहे सही ढंग से, कोई बता नहीं रहे हमको इनको किसने परमिशन दी। आ जाएंगे और महिला भी आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे, और ये जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे हम इसको, होटल वाले को। बाहर का व्यक्ति सर, हम तो बरसों से रह रहे हैं गाँव में, हमारे बाप दादा रह रहे, हमारे बाप दादा की जमीन है सर। ये इनको दे देंगे बाहर वालों को, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने खेलने के लिए। दिक्कत हो रही है ना हमको, तो जमीन नहीं है यहाँ पर सर हमारे पास दूसरी बनाने की, और बाहर का व्यक्ति आकर हमको इतनी दिक्कत दे रहा है यहाँ पर। अब हमारी सुनने वाला है कोई नहीं। मैंने कोई रोड बनाने की परमिशन नहीं दी और मुझे शौचालय तोड़ने की भी परमिशन नहीं दी। इन्होंने क्या बिना पूछे तोड़ दी। इसमें मेरी कोई परमिशन नहीं। एफआईआर मैंने लिखित में आवेदन दिया उनको। कम से कम जब भी उन्होंने पास में वो डिसमेंट थोड़ा सा डैमेज किया था, तब भी मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बना दूंगा। कौन से विभाग को दिया आपने आवेदन? नहीं, उनको दिया, होटल वाले को भी दिया। हाँ। और जनपद में भी दिया। बिल्कुल गलत है। अगर बुलेरो गाड़ी अगर मांग करते हैं तो मेरे पास होती। मीडिया का नहीं, ग्रामीणों का। हाँ, ग्रामीण देखो, ग्रामीण तो क्या है, कुछ एफोसेट लोग हैं, वो तो बोलते हैं ना, उनको अच्छा तो लगेगा ही नहीं। ये अच्छा काम हो रहा था। कौन सा? ये जो मैंने बोला था
कि रोड उनको जो निकालना था उधर आगे निकालना था, पर इन्होंने रात में इधर आपकी संपत्ति ग्राम पंचायत की पूरे गांव की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो सही हुआ क्या? नहीं, सही तो नहीं हुआ है। बाकी उनको रास्ते के लिए तो उधर आगे है उनका रास्ता, उसके खिलाफ तुरंत यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सूलीबर्डी में JMD कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा है। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था। व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और जो उनके ऑनर है उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। अभी कोई इसमें समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। नालसा से रविंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट।